सभी का स्वागत और अभिनंदन के साथ में उपस्थिति धीरे धीरे आप सबकी हो रही है। आज कुछ बच्चे भी आए हैं और बच्चे आए हैं बहुत अच्छी बात है, कुछ सीख संस्कार मिलेंगे इनको। और निश्चित ही बच्चे आएंगे तो अच्छे बनेंगे, बच्चे अच्छे बनेंगे। वैसे अच्छे बच्चे तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन ये दुनिया उनको बिगाड़ देती है ना। भगवान ने कितना अच्छा बच्चा बना के भेजा है। बच्चा जो होता है ना तो सब बुराइयों से बचा हुआ है, किसी से नफरत नहीं करता। बच्चा किसी से नफरत नहीं करता, उसको किसी से प्यार, किसी से दुश्मनी पता ही नहीं होती है। किससे उसको प्यार करना है, किससे उससे नफरत करनी है, किससे अच्छा बोलना है, किससे कड़वा बोलना है। घृणा, राग, द्वेष, ये सब कौन सिखाता है? ये हमें सिखाया। भगवान ने देखो स्वच्छ, साफ, निर्मल सा शरीर बना करके हमको दिया और कहा कि इस दुनिया की अच्छी संस्कृति छाप इस बच्चे के ऊपर पड़े तो बच्चा अच्छा बनेगा, राष्ट्र के लिए अच्छा नागरिक बनेगा। अच्छा नागरिक बनेगा तो अच्छे कार्य करेगा, और बुरा नागरिक बनेगा तो बुरे काम करेगा। लोग अब तो थोड़ी जागरूकता आ रही है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाने पर आज भी बहुत सारे लोग वीडियो तो बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसकी मदद करने के लिए जो अच्छे होंगे तो मदद करेंगे या वीडियो बनाएंगे? अच्छे होंगे तो पहले मदद होगी, बात के काम है ये। मैं भी जो आपके सामने बैठा हूँ, किसी अच्छे बंदे ने मुझे बचा लिया पहली बार। आज से 6-7 साल पहले मेरा बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। बाइक से था मैं और 4 व्हीलर वाले ने बहुत तगड़ी, और हेलमेट पूरा चकनाचूर हो गया था। हेलमेट फूट जाने के बाद मेरा सर जो है वो फट गया था। 8 साल हो गई इस बात को, 8 साल हो गए, मुझे तो याद ही नहीं रहा। 8 साल पहले की बात है, और हेलमेट फूटने के बाद सर फट गया था। मूर्छावस्था में पड़ा, और कुछ लोग जो क्योंकि बस्ती थी नहीं, ताश खेल रहे थे। वो ताश वालों ने जब आवाज सुनी तो गाड़ी वाला तो मार के भाग गया। ताश जो खेले वो लोग आए, किसी ने हिम्मत नहीं की कि मेरे को उठाते। एक युवा लड़का जो है वो बाइक से जा रहा था और उसके साथ में दादा थे या कोई व्यक्ति थे, और जब जा रहा था तो उसने देखा कि मूर्छावस्था व्यक्ति पड़ा हुआ है। उसको पता नहीं भगवान ने प्रेरणा दी और वो उसने बाइक को रोका। वो दिल्ली में पढ़ाई करता है, वो आया हुआ था अपने दादा की अंतिम संस्कार करने के बाद में जो बैठक होती है उसमें आया था वो उसने रोकी बाइक और उसने मेरे को देखा, और देख करके उसने एक जो रिक्शा जा रहा था 3 व्हीलर, उसको रुकवाया। उसमें कुछ सवारियाँ थी, उनको रिक्वेस्ट की कि इनको हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। हॉस्पिटल ले गया वो 1-4 सेक्टर में, वहाँ से सिविल हॉस्पिटल हिसार पहुँचाया। खैर जो व्यवस्था थी वो साथ में रहा वो लड़का। आज भी मैं उससे संपर्क पर रहता हूँ, उसको धन्यवाद करता रहता हूँ, मैं तुम्हारी वजह से मेरे जीवन मिला हुआ है। डॉक्टर बताया कि थोड़े 1-1.5 घंटा ही पड़ा रहता तो ब्लड सारा शरीर का निकल जाता तो जीवन खत्म। अच्छे बच्चे भी आज हैं, है ना। अच्छे बच्चे हैं तभी समाज भी चल रहा है, और जब तक अच्छाई है ना तब तक ये धरती टिकी हुई है। वेद में लिखा है सत्य नोत्त विदा भूमि। ये भूमि है ना वो सत्य के ऊपर टिकी हुई है, अच्छाइयों के ऊपर टिकी हुई है। और जिस दिन सारी की सारी अच्छाइयाँ खत्म हो जाएगी उस दिन ये धरती क्यों जी चलेगी? क्या नहीं चलेगी। महर्षि दयानंद सरस्वती जिस ऋषि के बड़े उपकार हमारे ऊपर है, बहुत सुंदर सा भजन आपने कई बार पथिक जी का सुना, और एक भजन और सुना देता हूँ मैं, और उसके बाद हम और आप सब मिलकर के सुनेंगे सुकीर्ति जी के भजन। क्योंकि ऋषि का एक भजन आपने सुना तो मैं एक और महर्षि दयानंद का ही भजन आपके समक्ष रखूंगा। और मेरे से पूर्व भी एक ब्रह्मचारी ने जो ललित था उसने भी ऋषि का ही भजन सुनाया था। आप सब मेरे साथ मिलकर के इन शब्दों को गुनगुनाएंगे। अच्छे शब्द लिखे हैं, ये भी पथिक जी के शब्द। पथिक जी ने भजन बहुत बनाया, अमर हो गए पथिक जी जाने के बाद भी।
ऋषि कौम का रहनुमा बन गया, ऋषि कौम का रहनुमा बन गया। दुखी बेबसों का, दुखी बेबसों का सखा बन गया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के। अच्छा तब लगेगा जब आपके साथ में गाएंगे। थोड़े से लोग हैं और थोड़े से लोग हैं, गाने वाला और वक्ता जो होता है उनको श्रोता जब ज्यादा होते हैं तो गाने में अच्छा लगता है। थोड़े एक दो साथ में गाइए तो देख करके अच्छा लगेगा। क्या ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के। अंधेरे के काबू किए थे उजाले, लगाए हुए थे दिमागों में ताले। अंधेरे के काबू किए थे उजाले, लगाए हुए थे दिमागों में ताले। खुली रोशनी का, खुली रोशनी का दिया बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। दुखी बेबसों का, दुखी बेबसों का सखा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के। बहुत सुंदर लिखा। निराशा के बादल हवा बन उड़ाए, उम्मीदों के फिर से चमन मुस्कुराए। निराशा के बादल हवा बन उड़ाए, उम्मीदों के फिर से चमन मुस्कुराए। सुहाने सफर की हवा बन के आया, दुखी कौम का रहनुमा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। दुखी बेबसों का, दुखी बेबसों का सखा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा। गुलामी के दिन थे, गुलामी की रातें, गुलामी के धंधे, गुलामी की बातें। गुलामी के दिन थे, गुलामी की रातें, गुलामी के धंधे, गुलामी की बातें। गुलामी पे पैरे, गुलामी पे पैरे, खुदा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा
की घावों पे मरहम लगाने तड़पते हो को दिलासा दिलाने। यतीमों की घावों पे मरहम लगाने तड़पते हो को दिलासा दिलाने। पथिक दर्द दिल की, पथिक दर्द दिल की दवा बन के आया। ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। दुखी बेबसों का, दुखी बेबसों का सखा बन के आया। ऋषि कौम का बन के आया। ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। बोलिए महर्षि दयानंद की। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत अभिनंदन के साथ मैं अब प्रार्थना आगे के लिए इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए बहन सुबीर प्यारे से प्रार्थना कि आगे आज रात्रिकालीन सभा तीसरा दिन, तीसरे दिन की रात्रिकालीन सभा वेद कथा की प्रारंभ। आज तीसरा दिन हो गया, ऐसा लग रहा है कि अभी तो शुरू करी थी और आज तीसरा दिन हो गया और कल और परसों पूर्णाहुति हो जाएगी। और जब पूर्णाहुति हो जाएगी ना, फिर ऐसा लगेगा यहाँ से ना कोई छोरी विदा कर दी है ना, विवाह हो जाता है। उसके बाद में तो लंगर होता है, लंगर के बाद में सब ऐसा लगता है कि बर्तन खाली पड़े हैं, टेंट वाले टेंट का सामान भरा पड़ा है इधर उधर। उधर तो आज ही गया, बरसात से टेंट का सामान उधर गया। खैर, ये ईश्वर की सुंदर व्यवस्था है, हम सब आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। यह स्वाहा शब्द का आनंद है। यही जीवन का आह्लाद है कि हमें अच्छे समय का पता भी नहीं लगता, बीत जाता है बहुत जल्दी और ये जीवन में बना रहे। नहीं तो लोग बिस्तर पर पड़े और समय इंतजार कर रहे हैं कि कैसे कटे, है ना। और हम अच्छे समय को पता ही नहीं लग रहा कि आज तीसरा दिन हो गया, वेद कथा को प्रारंभ हुए। यह आनंद हमारे जीवन में सदा बना रहे। यही है स्वाहा, स्वाहा स्वाहा। स्वाहा सत्य क्रिया वा प्रभु, जीवन में हमारी क्रियाएं सत्य हो, आनंद हो, सत्संग हो, यज्ञ हो और संध्या वंदन हो। जीवन में इस प्रकार का आनंद बना रहे। इन शब्दों के साथ मैं आह्वान कर रहा हूँ बहन सुप्रीति।